आप देख सकते हैं दोस्तों, मनोरा धाम में पहुँचे हुए हैं भैया और छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं और देख सकते हैं कितने भावुक हुए हैं भैया। और ये नॉर्मल ऐसे नहीं कि दुखी के नहीं, ये इनकी खुशी की तरफ से हो रहा है क्योंकि ये काफ़ी जगह परेशान होकर कई जगह उन्होंने अपना इलाज कराया, कई जगह से हर जगह से हारने के बाद आज ये मनोरा धाम पहुँचे हुए हैं। और मनोरा धाम में इन्होंने खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए, बाबा के दर्शन किया। देख सकते हैं आप, आंसू अभी भी बह रहे हैं लेकिन खुशी के आंसू हैं इनके, क्योंकि स्वयं अपने मुंह से बता रहे हैं कि 95% ही ठीक हो चुके हैं और आज ठीक है और उसी खुशी से इनके आंसू निकल रहे हैं। आगे बात करते हैं भैया से। जय श्री श्याम। कहाँ से आना है? हम लोग भिलाई छत्तीसगढ़ से आए हैं। तो ये आप पहली बार आए हैं, पहली बार आ चुके हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम हम लोग पहली बार आए हैं। क्या सपने में आपका? हम लोग भैया एक्चुअल में कोई बताया नहीं था, यूट्यूब में देख रहे थे वीडियो वगैरह, तो उसके थ्रू पता चला कि यहाँ पर ऐसा लाइव चमत्कार होता है, सारे प्रॉब्लम ठीक होते हैं। ऐसा देखा तो फिर अंदर से बात किया, उसके बाद फिर दोनों चले आए। मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरा भारी लगा था मेरे को, माइंड के साथ मतलब जो रहता है ना तांत्रिक वांत्रिक, जो नेगेटिव शक्तियों का, हाँ नेगेटिव शक्तियों का प्रयोग करके मेरे को पूरा कर रहे थे, पूरा माइंड को पूरा पागल कर रहे थे। अच्छा। हाँ ना, तो मैं काफ़ी तांत्रिक को दिखाया हूँ, इससे पहले 2.5 साल से लगभग 30 से 35 तांत्रिक को दिखाया हूँ। अच्छा, 2.5 साल पहले 3 से 35 तांत्रिक को आप दिखा चुके हो अपने आप? मेरा ये प्रॉब्लम 2021 से शुरू हुआ है लगभग। अच्छा। और 2021 से अब तक मैं 35 तांत्रिक के पास गया हूँ। अच्छा जी। प्रॉब्लम मेरा ठीक नहीं होता था कंप्लीट, 2-4 दिन ठीक रहता था, फिर से शुरू हो जाता था, ऐसा हो जाता था। और मैं बहुत त्रस्त और बहुत परेशान हो गया था। मैं एक पेशे से मैं इंजीनियर हूँ, टाटा में जॉब करता था। अच्छा, टाटा में आप जॉब करते टाटा थे, में इंजीनियर हैं आप? हाँ, इंजीनियर। कहाँ आपकी पोस्टिंग थी? मेरा उड़ीसा में था। उड़ीसा में पोस्टिंग थी? तो ये उड़ीसा कौन सी जगह पर आपकी पोस्टिंग थी? अंगुल उड़ीसा में। अंगुल उड़ीसा में जी। तो ये सब प्रॉब्लम के रहते मेरा जॉब भी छूट गया। अच्छा। इससे पहले मैं जिंदल में था, कर्नाटक में। कर्नाटक जिंदल में था, वहाँ पर मैं उसके बाद पोस्टिंग लेके उड़ीसा आया। तो ये सब प्रॉब्लम के चलते मेरा जॉब भी छूट गया और मैं घर में भी मतलब घर आके बैठ गया। घर में मेरे माँ बाप मेरा पालन पोषण करने लगे। क्या समस्या आपको होती थी? नेगेटिव शक्तियाँ आप बता रहे हैं, आप कहते हैं तांत्रिक वाले, हम इस चीज़ को नेगेटिव शक्ति कहते हैं और मानते भी ऐसी नेगेटिव शक्ति होती है। तो क्या दिक्कत आपको होती थी नेगेटिव शक्तियों से? दिक्कत ये होता था कि एक्चुअल में मैं मैरिड हूँ। दिक्कत ये होता था कि हम लोग झगड़ा लड़ाई के थ्रू हम लोग अलग रहते हैं। हम लोग क्या करते थे, वो मेरे मैरिज मैटर था, वो लोग करते थे कि लोग मेरे दिमाग को पूरा वश में करने की कोशिश करते थे। अच्छा। पूरा दिमाग को वश में करने की कोशिश करते थे और मेरे दिमाग में आगे ऐसा लगता था कि दिमाग भारीपन है, कुछ है, ऐसा पूरा दिमाग को पूरा कब्जा कर रहे थे। आपको ऐसा क्यों महसूस होता था कि आपके दिमाग को वश में करना चाहते हैं? लेकिन मेरे को खुद लगता था अपने आप, मेरे दिमाग को ना उन लोग खुद ऑपरेट करते थे। मेरा दिमाग मेरे वश में नहीं रहता। मतलब जो आप नहीं करना चाहते थे वो आप करना शुरू करते थे? मेरा दिमाग मेरे अगेंस्ट चलता था, पूरा मेरे अगेंस्ट। कोई ऐसा जो आपके साथ इस तरह का वाक़या हुआ हो, घटना, मुझे बताइए। मैं कई बार सुसाइड करना चाहता था, कई बार मैं सुसाइड करने का ये किया। मैं कई बार मेरे को लगता था बाइक में जा रहा हूँ, ट्रक के सामने चला जाऊँ। अच्छा। बाइक को ट्रक में ले जाके ये कर दूँ रात में। अच्छा। कई बार मैं ऐसा करने की कोशिश की, कई बार। और जो मेरे साथ ऐसा किए हैं उन लोग ऐसा होता था कि उन लोग मेरे दिमाग में पूरा घुस गए, ऐसा लगता था। अच्छा। मेरे दिमाग में चलते रहते ये थे। चीज़ आपको महसूस हुआ करती थी? ये महसूस होता है, दिमाग को पूरा अट्रैक्ट करते थे, मेरा पूरा वश में करते थे और मेरा दिमाग में घुस गए हैं ऐसा प्रतीत होता था। पूरे दिमाग के अंदर चलते रहते थे, पूरा दिखते रहते, 24 घंटा, एनी टाइम। ऐसा टाइम नहीं रहता था, मैं 24 घंटा ऐसा टाइम नहीं रहता था कि जिस टाइम ऐसा नहीं ना लगे। फिर आपको इस चीज़ से छुटकारा कैसे मिला? तो अभी तो मैं ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत या कोई महसूस हमें होती नहीं है। 2.5 साल से मैं साइकेट्रिक का दवाई खा के नींद आता था मेरे को। 2.5 साल से मैं साइकेट्रिक का दवाई खा के सो रहा हूँ। अच्छा। बिना दवाई के मेरे को नींद नहीं आता। लेकिन अभी मैं मोस्टली दिमाग का दवाई वो चीज़ का नहीं खा रहा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग जो ये सब के कारण दिमाग का जो लॉस हुआ है, पूरा डिप्रेशन पे चला गया है दिमाग। और मेंटली दिमाग जो डर गया है, ऐसा बोलना चाहिए, दिमाग जो डर गया है उसका दवाई खाता हूँ। लेकिन मोस्टली मेरा ये है कि कुछ दिन मेरा दवाई भी छूट जाए। तो मेरे को 95% पूरा ठीक लगता है। पूरा आप अपने आप को 95% ठीक मानते हैं? पूरा ठीक मानता हूँ, 95% पूरा। ये चमत्कार आपके साथ कैसे हुआ? ये चमत्कार बस यहाँ मनोरा धाम में आकर बाबा के आशीर्वाद और श्याम देव का चमत्कार है। अच्छा, मनोरा धाम में आप आए? मैं मनोरा धाम में कदम रखा, मैं ट्रेन में ही था, मेरे को और अपने आप में एहसास होने लगे कि मेरा प्रॉब्लम कम हो रहा है। ऐसा मतलब आप ट्रेन में ये चीज़ का एहसास हो गया? ट्रेन में एहसास हो गया। मैं बरेली में बैठा था, बाबा को नाम लिया
तो मेरा प्रॉब्लम का मेरे को एहसास हो गया, मेरा प्रॉब्लम कम हो रहा है ऐसा करके। तो वहीं से आपको ये चीज़ का एहसास होगा तो मेरा प्रॉब्लम कम हो रहा है। जैसे आपने मनोहर धाम का नाम लिया, बाबा को याद किया, खाटू श्याम बाबा को याद किया और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया आपको। मेरे को अपने आप में एहसास होने लग गया कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, एकदम गारंटी के साथ ठीक हो जाएगा। और मैं ट्रेन में बैठा ही मेरा प्रॉब्लम कम होने लग गया, पूरा कम मतलब कुछ कम हो गया था। मेरे लिए 1-2% तो कम ही हो गया था, मेरे को अपने आप में एहसास हो गया। मतलब नाम भर मात्र से। नाम मात्र से। और जब आप मनोहर धाम पहुँचे, जैसे मैं मनोहर धाम पहुँचा, 1-2 दिन आरती अटेंड किया और बाबा का आशीर्वाद लिया, श्याम जल पिया, तो और ऐसा 10% कुछ ऐसा लगा कि मेरे को कम हो रहा है। ऐसा मतलब कम होते होते डिक्रीज होते होते प्रॉब्लम कम होते होते माइंड थोड़ा रिकवर हो रहा है, ऐसा कुछ फ्रेश हो रहा है, मेरे माइंड से कुछ हट रहा है, ऐसा टाइप का मेरे माइंड मेरे को एहसास होने लग गया। और ऐसा चलते चलते मेरे को 20 दिन हो गए यहाँ पे। अच्छा, 20 दिन हो गया? 20 दिन हो गए मेरे को। ऑलमोस्ट प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ठीक ही है, कुछ बचा होगा, मेरे को ऐसा एहसास होता है कुछ बचा ऐसा टाइप का। मतलब वो भी आपको पक्का कंफर्म नहीं कि बचा ही है। हाँ। आपको तो लगता है 95% तो आपको सब बोल रहे हैं कि मैं ठीक हूँ। 95% 5% मानते होगा, कुछ होगा, पक्का वो भी नहीं है कि है या नहीं। हाँ, तो मनोहर धाम में आप आए, गुरु जी महाराज से मिले, महंत जी महाराज से मिले, क्या दिया उन्होंने आपके लिए? एक्चुअल में मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। मनोहर धाम आने से पहले मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी और मैं यहाँ तक ये भी मानता हूँ कि मैं यहाँ नहीं आता तो मैं नहीं जीता। अच्छा, नहीं जीता, मैं नहीं जीता। यहाँ नहीं आता तो मैं नहीं जीता। आप नहीं जीते? नहीं जीता। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ आता तो नहीं आता तो मैं नहीं जीता। यहाँ आके बाबा ने मुझे जीवन दान दिया है। मैं ज़िंदगी में बाबा का एहसान नहीं बोलूँगा। बिल्कुल सही। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बने रहे वीडियो हमारे साथ। आप सब दर्शन कर सकते हैं मनोहर धाम में खाटू श्याम बाबा के मंदिर के और महंत जी महाराज के। आप मनोहर धाम में पहुँचे, गुरु जी महाराज से मिले, खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए, गुरु जी ने आपको क्या दिया ऐसा जो आप सारी जगह से हारने के बाद मनोहर धाम पहुँचे और आज अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? स्वयं आप अपने मुँह से बता रहे हैं आप 95% ठीक है। बाबा यहाँ पे साक्षात है। बाबा यहाँ पे साक्षात है। बाबा यहाँ पे साक्षात है। मैंने दिल से बाबा को, दिल और आस्था से बाबा का पूजा किया, बाबा को याद किया। मैं अपने आप में फील किया कि बाबा यहाँ पे साक्षात है। मेरे आंखों के सामने बाबा दिखाई देते हैं। मैं तो ऐसा फील करता हूँ ना, ऐसा बाबा को दिल से याद करता हूँ ना, तो ऐसा मेरे को महसूस होता है कि बाबा मेरे आंखों के सामने है। ऐसा मतलब बाबा आपके आसपास ही हैं? ऐसा महसूस होता है। अच्छा, बाबा यहाँ पे साक्षात है। क्या कहना चाहेंगे मनोहर धाम के विषय में? मनोहर धाम एक ऐसा धाम है जो ऐसा धाम मैं ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। मैं उज्जैन भी गया था इससे पहले, महाकाल के दर्शन करके, लेकिन वहाँ मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, नहीं हो पाया। और इससे पहले मैं और भी मंदिर गया हूँ, 2-3 मंदिर और गया हूँ। मैं उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तीनों जगह मिला के 35 से 40 तांत्रिक और 4-5 मंदिर तो हो ही गया मेरे को जी। कहीं ठीक नहीं हुआ। लेकिन मनोहर धाम के बारे में बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं ऐसा कहना चाहूँगा क्योंकि ये एक ऐसा धाम है जो आंखों के सामने देखते ही जो नहीं चल पाते उसको ठीक कर देते हैं बाबा। लाइव चमत्कार होता है और पूरी का जो आदमी हार चुका होता है ज़िंदगी से, उसको यहाँ पे जीवन दान मिलता है और जीने की नई इच्छा जागृत होती है और इंसान फिर से जीना शुरू कर देता है। यहाँ पे साक्षात बाबा हैं और यही कहना चाहूँगा कि बाबा को जो दिल से याद करते हैं, जो दिल से बाबा को याद करते हैं और आस्था के साथ, पूरी आस्था के साथ बाबा का जो पूजा पाठ करते हैं, उनका कल्याण निश्चित है। आपने बताया आपने यूट्यूब पे देखा मनोहर धाम के बारे में, तो वैसे तो आपके साथ हमें साफ नजर आ कि आपके साथ ये साक्षात चमत्कार हुआ है कई जगह धन्यवाद, लेकिन हम फिर भी आपके मुँह से जानना चाहेंगे जो हम लोग यूट्यूब पे दिखाते हैं क्या वो सही है, क्या वो सब सत्य है? हाँ भैया, मेरे को यहाँ आके महसूस हुआ, मेरे को तो मैं नॉर्मली टाइप का लेता था वीडियो को, लेकिन यहाँ आके महसूस हुआ, यहाँ आके मैं अपने आँखों से देखा। तब एक्चुअल में हम लोग तो सेवादारी भी करते हैं थोड़ा बहुत समय मिलने से, जैसे हम लोग वो आप अपनी स्वेच्छा से, खुशी से। तो वहाँ पे मेरा भांजा जो है बाबा की कैबिन में रहता है ना, तो वो पूरा मेरे को बताता है और मैं कई बार देखता भी हूँ आंखों के सामने बाबा जो चल नहीं पाते उसको ठीक कर देते हैं। मैं देखा भी हूँ, मैं भी देखा हूँ, अपनी आंखों से देखा हूँ। जो चल नहीं पाते एक्चुअली बाबा उसको, जो भी बाबा की शक्ति के थ्रू बाबा जी उसको ठीक कर देते हैं और वो चलने लग जाते हैं। मैं अपने आंखों से देखा हूँ। तो मैं यहाँ आके पूरा एकदम 100% पक्का हो गया कि यहाँ पे बाबा है, साक्षात बाबा है। और भी इसके पहले और भी सारे मंदिर गया मैं और भगवान का पूजा पाठ किया, लेकिन कोई भगवान बचाने नहीं आए।
किसी भगवान ने मेरा सहारा नहीं किया, किसी भगवान ने मुझे साथ नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे बाबा ने मुझे जीवन दान दिया है। सही कहा आपने, बाबा ने आपको जीवन दान दिया है। और सत्य ये भी है कि कलयुग के जो अवतारी और कलयुग के जो भगवान हैं वो खाटू श्याम ही खाटू श्याम है, खाटू श्याम है। और खाटू श्याम का एक साक्षात ये धाम है, मनोरा धाम है खाटू श्याम की, और जन्म स्थली भी है ये। हाँ, माने खाटू श्याम बाबा की ये जन्म की स्थली है। मैं तो पूरी तरह ज़िंदगी से थक चुका था, मेरा जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई थी। मैं चारों तरफ से मैं देखता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं नहीं बचूँगा। अच्छा, आप तो ये मानते हो कि बाबा ने साक्षात आपको हाथ देकर बचाया हुआ है, अब तो जीने की आशा आप में जागी है। अब मेरे को जीने की इच्छा है और मतलब ऐसा लगता है कि मैं साल में बिल्कुल 2 बार यहाँ आऊँगा। बिल्कुल सही है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। 2 बार आऊँगा। बिल्कुल सही है। जो श्याम प्रेमी मनोरा धाम में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि जो श्याम प्रेमी पहली बार मनोरा धाम आ रहे हैं, मेरे उनसे ये विनती है कि वो पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ बाबा पे भरोसा रखें। और जैसे कि 2-4 दिन में अगर प्रॉब्लम महसूस होता है कि नहीं ठीक हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि भरोसा तोड़ दे, भरोसा छोड़ दे, ऐसा नहीं है। बराबर बाबा को समय दें और बाबा को याद करें दिल से, और कुछ समय देने के बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मेरा ये पूरा 101% विश्वास है। विश्वास है। जिस तरह से मैं ठीक हुआ हूँ, 101% विश्वास है। आप स्वयं आके मनोरा धाम में स्वस्थ हो रहे हैं और ठीक भी हैं, और मैं जानता हूँ कई दिन से आप यहाँ रह भी रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के। आप यहाँ पे अपनी इच्छा से सेवा भी कर रहे हैं। आपने अपनी आंखों से कोई ऐसा यहाँ आपके साथ देखा अपनी नज़र से जो आपके सामने हुआ हो, चमत्कार कोई ऐसा शेयर करना चाहेंगे? चमत्कार के तौर पर कुछ पेशेंट आते हैं जैसे कि जो चल नहीं पाते, वेंटिलेटर इसमें आते हैं, व्हीलचेयर में आते हैं, वेंटिलेटर में आते हैं। मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा है कि जो एक्चुअल में चल ही नहीं पाते, व्हीलचेयर में रहते हैं, जो चल ही नहीं पाते व्हीलचेयर में रहते हैं, उसको बाबा अपनी शक्ति से ठीक कर देते हैं। मैंने कई बार देखा, अपनी आंखों से देखा है। और वो एम्बुलेंस में आते हैं, वो तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर यहाँ रिफ़र करते हैं, इलाज डॉक्टर से नहीं हो पाता उसको डॉक्टर यहाँ रिफ़र करते हैं कि अगर बाबा अगर जीवन दान देना चाहे तो उनको दे सकते हैं, ऐसा सोच के रिफ़र करते हैं। तो यहाँ आके बिल्कुल ठीक होते ही हैं। ये तो मैं पूरी आस्था के साथ कहना चाहूँगा, पूरी आस्था के साथ कहना चाहूँगा। जो डॉक्टर नहीं बचा पाते तो उसको डॉक्टर यहाँ रिफ़र करते हैं। तो वेंटिलेटर में आते हैं, ऑक्सीजन लगा रहता है, या व्हीलचेयर में आते हैं, है ना, तो वो भी उठ के चल के जाती है। वो में उठ के चल के जाते हैं। उतनी बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी को ठीक होते हैं मैंने सुना है और देखा भी है। यहाँ पर जो यहाँ पे जो बताते हैं, यहाँ पे भी सुनने को मिलता है फोटो के थ्रू, तो सबका पॉजिटिव विचार ही रहता है। यहाँ मनोरा धाम को लेकर सबको प्रॉब्लम ठीक हुआ है, ऐसा अभी तक मैं सुना ही हूँ। ऐसा कोई अभी तक नहीं बोले हैं कि मेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है, ऐसा कभी सुना नहीं हूँ। सबका प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ठीक ही हुआ है। सत्य है ये, क्योंकि यहाँ धाम पे जो भी आते हैं अपनी मनोकामना लेके, अपनी अर्जी लेके, यहाँ से अभी तक कोई निराश नहीं गया है। सत्य यही है अभी तक का, और सत्य है ये, यहाँ बाबा साक्षात विराजमान है, यही सत्य है। इसी के साथ जय श्री श्याम। एक बार प्रेम से बोलिए, श्याम प्यारे की जय, मनोरा धाम की जय, बहन जी महाराज की जय। जय जय